तो बेटा कोवेलेंसी का मतलब क्या है? कोवेलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है, उसी को मैंने क्या बोला? कोवेलेंसी बोला। फॉर एग्जांपल सर क्लोरीन की बात करेंगे। देखो बेटा, क्या क्लोरीन के पास 3s2 होता है, 3p5 होता है? अब अगर 3s है, 3p है, क्या 3d भी पॉसिबल है? यस सर। क्या इसके पास 3d भी होगा? बट 3d में 0 है। अब इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऊपर लिखी मैंने, दैट इज 3s2 और यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। 1 2 3 4 और 5। अब इसके हिसाब से d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? d में 0 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा। अब बेटा मान के चलो आप, ये आपका घर है, ये आपका घर है। इस घर में ये एक रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। अब ठहरे इस रूम में। अब क्या आप अपने घर में इस रूम पे भी जा सकते हो? यस सर। क्या अपने ही घर में आप इस रूम में भी जा सकते हो? अपने ही घर में आप इस रूम में भी जा सकते हो। तो डैट मीन्स अपना घर है तो किसी भी रूम में जा सकता हूं। बट ये नेबर का घर है, क्या आप यहां से यहां तक जा सकते हो? नो सर। तो अपना घर समझना आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में हम किसी भी रूम में जा सकते हैं। इसी तरह जो मेरा क्लोरीन है, इस क्लोरीन में अपना घर कौन सा है? सर ये अपना घर है। तो डैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ जा सकता है। इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट। अब बनाओ एक्साइटेशन फर्स्ट स्टेट, तो क्या होगा? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब सर इसमें क्या होगा? इसमें पेयर, इसमें अब एक ही इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इसी तरह क्या कोई बोलेगा सर ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो इसको मैं बोलूँगा एक्साइटेशन स्टेट सेकंड। तो होगा क्या? यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे एक ही आएगा, ये और ये। यहाँ पे मेरे बेटे 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरह ये सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, इसी तरह एक्साइटेशन स्टेट थर्ड भी होगी। सर अपना ही घर है, यहाँ पे हो जाएगा, तो ये ऐसे आएगा, ये इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसमें भी कितने आएंगे? अब बेटा इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब मेरे बेटे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 अनपेयर, तो 1 बॉन्ड, हाँ या ना? 1 अनपेयर तो एक अनबॉन्ड, एक बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे 3 अनपेयर, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड्स बनेंगे। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड? 1 2 3 4 5। सर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या यहाँ पे 5 बॉन्ड्स बनेंगे? यस सर। इसी तरह यहाँ पे सर जी 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? कोवेलेंसी 7, तो 7 बॉन्ड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्लोरीन कैन फॉर्म, क्लोरीन कैन फॉर्म कितना? क्लोरीन कैन फॉर्म 7 बॉन्ड्स।
तो क्लोरीन 7 बॉन्ड्स बना सकता है, डेट इज़ या तो वो 1 बनाएगा, या तो 3 बनाएगा, या तो 5 बनाएगा, या तो 7 बनाएगा। 1 3 5 7। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँगा सल्फ़र के बारे में, ज़रा आप ट्राई कर लो सल्फ़र के बारे में। सर सल्फ़र की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 3s2 3p4। सर मेरे दिमाग में ये आ रहा है 3d भी प्रेजेंट होगा, 3d ज़ीरो प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अब इसकी ग्राउंड स्टेट क्या बनेगी? सर ग्राउंड स्टेट 3s2 है, ये 3p4 बनाया, 1 2 3 और 4 बनाया, और 3d में ज़ीरो, 1 2 3 4, 3d में ज़ीरो। अब सर क्या होगा, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सल्फर में, तो 2 बॉन्ड बना सकता है। अब सर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, फर्स्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेगा और यहाँ पे जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे सर 3s2 में ऐसे ही, और 3p3 में यहाँ पर अब एक ही आएगा, और यहाँ पे d में अब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, हाँ या ना। अब इसी तरह सर यहाँ पे सेकंड एक्साइटेशन स्टेट होगी। सर सेकंड एक्साइटेशन स्टेट अपने ही घर से इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, बेटा याद रखना आउटर मोस्ट शेल से ही। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आएंगे अब 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। तो कितने बॉन्ड बन सकता है? यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड्स, हाँ या ना। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 बॉन्ड्स, और यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या? 6 बॉन्ड्स, हाँ या ना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ सल्फर कैन फॉर्म कितना? सल्फर कैन फॉर्म 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह नाइट्रोजन के पास, इसी तरह आप नाइट्रोजन पे ट्राई कर लो। सर नाइट्रोजन, सर 2s2 2p3, देखो मेरे लल्ला इम्पोर्टेंट है। अब नाइट्रोजन के पास 2s है 2p है, क्या 2d पॉसिबल है? नो सर 2d पॉसिबल नहीं है, 2d पॉसिबल नहीं है। तो अपने घर में जो अपना घर है डेट इज सेकेंड शेल, और सेकेंड शेल में कौन कौन सी सब शेल पॉसिबल है? एस सब शेल पॉसिबल है और पी सब शेल पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है सर, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई एक्साइटेशन नहीं होगी क्योंकि इसके पास 2d नहीं है, क्योंकि सेकंड शेल है, सेकंड शेल में s और p सब शेल होते हैं, d सब शेल नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है सर, यहाँ पे नाइट्रोजन कैन ओनली फॉर्म द 3 बॉन्ड्स, या नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है? 3 है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली नहीं लिखेंगे, नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, देयरफॉर इट्स कोवैलेंसी इज 3। इसी तरह सर नाइट्रोजन से नीचे क्या है? फॉस्फोरस। सर फॉस्फोरस कितने बॉन्ड्स बनाता था? अभी मैंने बताया सर नाइट्रोजन, फिर मैं बताऊंगा फॉस्फोरस। अब ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन बताओ। सर ऑक्सीजन में क्या है? 1s2 है, 2s2 है, 2p4 है। सर यहाँ पे भी सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल में 2d पॉसिबल नहीं है, तो ऑक्सीजन कैन फॉर्म मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल 2s2 और 2p4 है। सर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 2 बॉन्ड्स बना सकता है। ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 bonds और कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। अब क्वेश्चन NCl3, क्वेश्चन क्या है? NCl3 एग्जिस्ट बट
NCl5 डज नॉट, NCl3 एग्जिस्ट होता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं होता है। क्यों सर? सिंपल सा आंसर है, क्योंकि नाइट्रोजन की कोवलेंसी 3 है, तो NCl5 कैसे बन सकता है? सर नाइट्रोजन, मैं लिखूंगा नाइट्रोजन 7, आंसर क्या आएगा? नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3। सर चमका कि नहीं चमका? p के पास कितने? सर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो 3 कोवैलेंसी, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 3। तो देयर फोर NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, तो NCl5 एग्जिस्ट नहीं होता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ 2D। 2s भी है, 2p भी है, 2D पॉसिबल नहीं है। NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ 2D ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास 2D ऑर्बिटल नहीं है होता है। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन बोलूँगा OF2 एग्जिस्ट बट OF4, एक साथ लूँगा आप, OF4 एंड OF6 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों मेरे बेटे? सर सेम आंसर यही है सर, सोल्यूशन ये आएगा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p4। देखो मेरे बेटे, यहाँ पे 2D पॉसिबल नहीं है, 2s2, अब 2p4 है, 1 2 3 और 4। सिंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है और 2D भी पॉसिबल नहीं है, तो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाएगा, देयरफॉर OF2 इज पॉसिबल, whereas OF4, OF6 is not possible. Therefore OF2 is possible and OF4, OF6 is not possible, क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 2D पॉसिबल नहीं है, एंड 2D ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल, 2D ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। अब इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मेरे पास फ्लोरीन है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p5। अब मेरे पास फ्लोरीन जो है ये 2s2 है, हाँ या ना, और ये 2p5 बन गया, 1 2 3 4 5। क्या 2D पॉसिबल है? नहीं। इसी तरह फ्लोरीन हमेशा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो हमेशा फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 ही बॉन्ड बनाएगा। तो क्या मैं लिखूंगा? एज वी हैव ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमारे पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड नो डी ऑर्बिटल, और कोई डी ऑर्बिटल भी नहीं है, देयरफॉर फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड, तो फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है। देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया? फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन के नीचे क्या है? क्लोरीन, बट क्लोरीन एक बॉन्ड भी बनाएगा, 3 बॉन्ड भी बनाएगा, 5 बॉन्ड भी बनाएगा, 7 बॉन्ड भी बनाएगा। अभी मैंने सिखाया क्योंकि वहाँ पे डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो क्या लिखूँगा? फ्लोरीन कैन फॉर्म वन बॉन्ड ओनली, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है। क्लोरीन कैन फॉर्म 1, 3, 5, 7 बॉन्ड्स। तो इसी तरह अगर आपको याद होगा, मैंने आपको थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन दिया था, Cl, ये OH, हाँ या ना, फिर क्या?
Cl O O और H, फिर दिया था Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O और H, फिर इसके बाद क्या दिया था Cl डबल 7 बॉन्ड बनाने हैं 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बॉन्ड है ClOH में और ClOOH में 3 बॉन्ड है। Cl 3 बार O और H में 5 बार बॉन्ड बनता है और Cl देखो कितने Cl इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 और 7, क्लोरीन ने 7 बॉन्ड बनाए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाए, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड बनाए, यहाँ पर एक ही बॉन्ड बनाया। क्या मैं लिख सकता हूँ HOF पॉसिबल है क्योंकि फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है, और इसी तरह F डबल बॉन्ड OH, क्या यहाँ पे फ्लोरीन ने 3 बॉन्ड बनाए, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ HFO2 HFO3 और HFO4? नहीं बन सकते हैं, नॉट बन सकते हैं क्योंकि फ्लोरीन की कोवैलेंसी 1 है, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज कोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1, क्योंकि फ्लोरीन की कोवैलेंसी क्या है 1 है। क्या इसी तरह मैं बोल सकता हूँ SF2 SF4 SF6 तीनों एग्जिस्ट करते हैं? क्यों? क्वेश्चन क्या है? SF2 SF4 and SF6 all exists why मेरे बेटे? अब ना मन में ही आंसर दो, इम्पोर्टेंट है। क्यों सर? आंसर ये है डी अवेलेबल है सर, सल्फर इज 3s2 3p4 3d0 है सर। यहाँ पे ये सीन है सर, यहाँ पे ये सीन है, डी खाली है सर, डी खाली है एज कोवैलेंसी। क्या मैंने ये ऊपर ही समझाया है? आप भी बना सकते हो, आप बनाना, यहाँ से इसको एक्साइट करना, फिर यहाँ से इसको एक्साइट करना, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उतनी ही कोवैलेंसी है। एज कोवैलेंसी ऑफ सल्फर क्या है 2, 4, 6, देयरफॉर SF2 भी बनेगा जब 2 कोवैलेंसी, SF4 भी बनेगा जब 4 कोवैलेंसी, एंड SF6 भी बनेगा, ये पॉसिबल है। इसी तरह मैं बोलूँगा फॉस्फोरस PCl3 एंड PCl5 में दोनों में एग्जिस्ट करता है। फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन बोथ PCl3 एंड PCl5। अब आंसर बताइए क्यों? डज PCl3 एंड PCl5 बोथ आर एग्जिस्ट? क्या दोनों एग्जिस्ट करते हैं? वाई? होप आपने आंसर दिया होगा। सर फॉस्फोरस के पास भी डी प्रेजेंट है सर। फॉस्फोरस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 3p3, इज इट क्लियर? अब क्या 3d भी पॉसिबल है? यस सर। तो होगा क्या? यस लिखूंगा क्योंकि ये 3 बनाएगा, यहाँ से एक्साइड होके 5 बनेंगे। यस, फॉस्फोरस हैज़ 3 and 5 कोवैलेंसी। जब फॉस्फोरस के पास 3 and 5 कोवैलेंसी है, देयरफॉर PCl3 भी एग्जिस्ट करेगा एंड PCl5 भी एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह जो मैंने पढ़ाया, अब इसको मैं एक ही जगह समराइज करूंगा, और इम्पॉर्टेंट है वो आप याद रखिएगा, ऊपर का कंसेप्ट था। देखना बेटा, मैं लिखूंगा टोटल
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं लिखूँगा बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का सर 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कोवैलेंसी इनकी, कोवैलेंसी सर कोवैलेंसी ऑफ बेरिलियम 2 होती है, बोरॉन की कोवैलेंसी 3 होती है, कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है, सर नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होती है। यहाँ से ध्यान रखना, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है और फ्लोरीन की कोवैलेंसी 1 होती है। ये मैंने ऊपर ही समझाया। अब बेटा, अब मैं इसके नीचे बेरिलियम के नीचे क्या आता है, मैग्नीशियम। बेरिलियम के नीचे क्या आएगा, मैग्नीशियम। बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सल्फर के फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। अब बेटा ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहेंगे बट कोवैलेंसी भी सेम रहेगी, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डेट इज 2, 3, 4। फॉस्फोरस का अभी देखा कोवैलेंसी 5 होती है, सल्फर का अभी देखा कोवैलेंसी 6 होती है और क्लोरीन की कोवैलेंसी अभी हमने पहले डिस्कस की थी, डेट इज 7। इज इट क्लियर? क्या मैं बोलूँगा थर्ड पीरियड से नीचे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसकी कोवैलेंसी होती है। क्या लिखेंगे, थर्ड पीरियड से नीचे इंक्लूडिंग थर्ड पीरियड से नीचे, थर्ड पीरियड से नीचे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वही उसकी कोवैलेंसी होती है, वही उसकी क्या होती है, कोवैलेंसी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब नाइट्रोजन के पास कोवैलेंसी 3 है तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। सर अब आपके दिमाग में कंसेप्ट आया होगा, सवाल आया होगा, सब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो NH4 कैसे पॉसिबल है? इफ नाइट्रोजन हैज 3 कोवैलेंसी, अगर नाइट्रोजन के पास 3 कोवैलेंसी है देन हाउ, कैसे NH4 बन गया, NH4 पॉजिटिव बन गया। इसी तरह कैसे BF4 नेगेटिव बन गया, इसी तरह BeH4 कैसे बन गया, इसी तरह BeCl2 डाई नेगेटिव कैसे बन गया, इसी तरह AlH4 या AlCl4 नेगेटिव कैसे बन गया। अब लिविस का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। बत्ती जली कि नहीं जली, यस सर। अब यहाँ पे किसका कंसेप्ट यूज होगा, लिविस का कंसेप्ट। अब लिविस का कंसेप्ट ये है, लिविस ये बोलता है कि हर एक एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। क्या बोला मैंने, हर एक एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, हर कोई एलिमेंट। अब देखो मैंने बनाया NH4 पॉजिटिव, सर इसका मतलब क्या, ज़रा इसका लिविस स्ट्रक्चर बनाओ। लिविस स्ट्रक्चर नहीं, मैं बताऊंगा इसका मतलब ये कैसे बना होगा। देखो नाइट्रोजन है, कोवैलेंसी 1, 2, 3। अब इसके पास लोन पेयर, देखो क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यस सर। हुआ क्या होगा, यहाँ से बाहर से H पॉजिटिव आया होगा। अब जो ही इसने H पॉजिटिव देखा, ये लोन पेयर इससे शेयर होगा तो क्या बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो व्हाट विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर, सर फाइनल स्ट्रक्चर ये होगा, यहाँ से ये बनेगा, ये H, ये H, ये H और ये H। अगर इसका लिविस का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे हाइड्रोजन और ऐसे हाइड्रोजन।
इसी तरह मैं आपको बोलूँगा BeF4 नेगेटिव कैसे बना होगा, डाई नेगेटिव कैसे बना होगा। देखो बेरिलियम के पास, बाकी आप खुद करना, बेरिलियम की कोवैलेंसी कितनी है सर, बेरिलियम की कोवैलेंसी 2 है, तो ये 2 बॉन्ड बनाना चाहेगा सर बेरिलियम। यहाँ पे फ्लोरीन, ये एक बॉन्ड बनाया, ये दूसरा बॉन्ड बनाया फ्लोरीन। अब सर जो इसने BF4 ने बनाया, यहाँ पे सीन ऐसा हुआ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे फ्लोरीन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस पे नेगेटिव चार्ज। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसने ऐसे लोन पेयर डोनेट किया होगा, इसने लोन पेयर ऐसे डोनेट किया होगा, तो इसका लेविस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा सर, बनेगा ऐसे BF, ऐसे F, ऐसे F, ऐसे F और BF, F, F और F। क्या इस पे 2 डाई नेगेटिव आएगा, बेरिलियम पे 2 डाई नेगेटिव, क्योंकि एरो इसकी तरफ है, 2 डाई नेगेटिव, इस पे एक पॉजिटिव, इस पे एक पॉजिटिव। क्या यही लेविस का स्ट्रक्चर बनता, ये क्या है लेविस का स्ट्रक्चर। ये क्या है, कैसा कैसे बना BF4 डाई नेगेटिव। अरे समझ में आया सर, मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है। देखो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, 3 है। बेरिलियम की कोवैलेंसी कितनी है सर, 2 है। बेरिलियम की कोवैलेंसी 2 है। सर मेरे को ये समझ में आ रहा है, अगर कोई एलिमेंट कोवैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, अरे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एलिमेंट कोवैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, वो बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इंपॉर्टेंट है, ये नोट करिए। और इसी के साथ ये लेक्चर हम एंड करेंगे। कल हम VBT पढ़ेंगे, डेट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर एटम, उर्दू में ही लिखिएगा, अगर एटम ने कोवैलेंसी से डिफरेंट बॉन्ड्स बनाए, देन वो कंफर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।